हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे महाजनपद के बारे में और धर्मों के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सोनिया सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो किसे अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो बिंबिसार को कहा जाता है अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है, जो हर्यक वंश का था। और एक चीज़ और यहाँ पे, बिंबिसार और बिंदुसार, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र को कहा जाता है जो मौर्य वंश से था, और बिंबिसार हर्यक वंश से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? कुनिक मन होता है पितृहंता, पितृहंता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कहा जाता है। बी नंबर इज द राइट आंसर। पता है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो ये देख लिए हम लोग। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। पता है निम्नलिखित में से मगध के किस शासक सिकंदर के महान का समकालीन था? तो घनानंद था, जो नंद वंश के संस्थापक था, जो नंद वंश के शासक था। और कैमा शासक था? 10वां शासक था। नंद वंश का 10वां शासक था घनानंद। ठीक है, इससे पहले उसके 9 भाई और उसके पिताजी रह चुके थे, महापद्म नंद। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव नहीं था? तो उसने भारत में रियासत को नहीं बनाया था। उसने जो भाग जीता था वो पोरस को सौंप दिया था, और उसकी पत्नी पोरस के हाथों पे कलाई पे राखी बांधे थे। और अम्भी का जो भाग, जो उसने आत्मसमर्पण कराया था अम्भी को, उसने अम्भी को सौंप दिया और यहाँ से चला गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के स्थान पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया? तो ये उदयन ने बसाया था। किसने बताया था? उदयन ने बसाया था। आगे देखते हैं अब हम लोग। मगध साम्राज्य के उदय किस सदी में हुआ? तो ये 6ठी सदी में हुआ था। किस सदी में? 6ठी सदी में हुआ था। हर्यक वंश का माना जाता है पहला। ठीक है, इसके पहले भी कुछ महाभारत वगैरह में लिखा हुआ, तो वो सबको मान्यता नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासक व्यवस्था नहीं था? तो मगध में नहीं था, मगध में राजतंत्र था। ठीक, मगध में राजतंत्र था। आगे देखते हैं 7 नंबर, और कुछ देख लेते हैं। जैसे पूरे विश्व में अगर पहला गणतंत्र राज अगर खोजा जाए तो वो वैशाली का लिच्छवी था। कौन सा था? वैशाली का लिच्छवी था। आगे देखते हैं हम लोग। पता है निम्नलिखित में से कुछ उग्रसेन माने भयानक सेना का स्वामी, बहुत विशाल सेना का, और केंद्रीय सेना स्थापित करने का, केंद्रीय शासक स्थापित करने का जनक कहा जाता है। तो वो कौन था? तो महापद्म नंद था, जो किसका संस्थापक था? तो नंद वंश का संस्थापक था। आगे देखते हैं हम लोग। पता है किस मृत भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ में प्रतिपादक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है? तो एनबीपीडब्ल्यू को माना जाता है। एनबीपीडब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनबीपीडब्ल्यू का अर्थ होता है नॉर्थ ब्लैक पॉटरी वेयर। ठीक है, अब होता है बीआरडब्ल्यू का, तो ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं ओसीपी का अर्थ क्या होता है? तो ओसीपी का अर्थ होता है ऑर्चरिक कलर्ड पॉटरी। और पीजीडब्ल्यू का क्या होता है? तो पीजीडब्ल्यू का होता है पेंटेड ग्रीव वेयर एग्रीकल्चर, या तो कल्चर बोल सकते हैं। क्या होता है? पेंटेड, PAINTED, पेंटेड ग्रीव। ग्रीव मतलब भूरा कलर से जो पेंट किया जाता था उससे क्या हो जाएगा? ग्रीव। और वेयर हो जाएगा WARE, डब्ल्यू से वेयर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लिया हम लोग। आगे बढ़ते हैं। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया के ग्राम भोजक, या तो सिर्फ भोजक बोल सकते हैं। बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब भोजक किसको कहता है? तो ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता है? भोजक कहा जाता है। ग्राम के प्रधान को भोजक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कहता है निम्न में से कौन सिकंदर के, और थोड़ा लार्ज कर लेते हैं इसको हम लोग, लार्ज नहीं हो रहा है। बताइए निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था?
तो हेरोडोटस नहीं था, हेरोडोटस नहीं था। और इसकी एक द हिस्ट्री का क्या है, द हिस्ट्री का STORICA हिस्ट्री का पुस्तक किसने लिखा है, तो हेरोडोटस ने लिखा, और हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस का कहा जाता है। ठीक है, और इनके बाकी जो 3 हैं वो सब सिकंदर के साथ आए थे, 2 ऊपर वाले और 1 नीचे वाले, नियारकस। कहता है नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद को कहा जाता है, महापद्म नंद को केंद्रीय शासक का जनक कहा जाता है। ठीक है, ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा अग्नमीज या तो जैंड्रमीज किसे कहा जाता था, अग्नमीज या जैंड्रमिक किसे कहा जाता था, तो घनानंद को कहा जाता था। किसे, घनानंद को कहा जाता था। बहुत क्रूर शासक माना जाता है घनानंद को। कहता है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ, तो ईरानियों को द्वारा है। किसके, ईरानियों को द्वारा। ईरान देश के जो वर्तमान में कौन है, ईरान है, ईरान के द्वारा हुआ। हाल ही में उनके राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई है, जो अजरबैजान में डैम का उद्घाटन करके लौटते हुए निधन हो गया उनका। कहता है नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद को माना जाता है, क्रूर शासक। अब भारत में सिक्का और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, तो 600 BC में हुआ। कितना, 600 BC में हुआ, 600 BC में हुआ। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, तो ये अजात शत्रु था। इसे कुलिक कहा जाता है या तो पितृहंता भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, पितृहंता, पितृहंता कहा जाता है, जिसने अपने बाप को गद्दी के लिए मार दिया। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फारस साम्राज्य में विश्व पर अंत बनाया था, तो डेरियस या तो दाराबाहु प्रथम। बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किस, देखिए आया, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसने स्थापित किया था, तो किसने स्थापित किया था, तो लिच्छवी ने स्थापित किया था। किसमें, लिच्छवी में स्थापित किया गया था। पता, हाइड्रेपस, हाइड्रेपस नाम झेलम नदी का पुराना नाम है, हाइड्रेपस या तो बिस्ता। ठीक है, किस शासकों के बीच युद्ध हुआ था 326 में, तो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। और पोरस की पत्नी रक्सेन ने किसके हाथों पर राखी बांधे थे, तो पोरस के हाथों पे राखी बांधे थे। ठीक है, अब छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में लोहा का व्यापक पैमाने पर उपयोग होने लगा था। आगे देखते हैं अब हम, आगे है मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो राजगीर थे। कौन से, राजगीर या तो राजगिरी जिसे कहा जाता है, या गिरिवज्र कहा जाता है। कहता है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा को चिकित्सा के लिए भेजा था, तो अवंती में भेजा था और उसे हड़प लिया था। किसमें भेजा था, अवंती में भेजा था और उसे हड़प लिया था। अब कहता है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया, तो किसने जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया, तो शिशुनाग ने बना लिया था। किसने बना लिया था, शिशुनाग ने बना लिया था। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख है, अंगुतर निकाय है। जितना पुस्तक में निकाय लगा रहे वो कौन सा धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जिस पुस्तक के अंत में निकाय लगा रहे, जैसे देखिए मध्यम निकाय है, कुदक निकाय है, दीर्घ निकाय है। ठीक है, छोटा निकाय हो जाएगा। ठीक है, ये सब कौन सा हो जाएगा, सभी बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, अपने राज्य में कर, नहीं सॉरी, इससे पहले एक थोड़ा सा और देखना था। मध्यम निकाय, ये सब मध्यम निकाय किसे कहते हैं, तो जिसमें बड़े बड़े, जिसमें उपदेश को शामिल किया जाता था, प्रवचनों को, बड़े उपदेशों को शामिल किया जाता था, उसे क्या कह देते हैं, दीर्घ निकाय कहते हैं, दीर्घ निकाय कहते हैं, दीर्घ निकाय कहते हैं, दीर्घ निकाय कहते हैं। और खुदक निकाय किसे कहा जाता है, तो जिसमें छोटे प्रवचनों को शामिल किया जाता था, उसे खुदक निकाय कहा जाता है। और मध्यम निकाय किसे,
तो इन दोनों के बीच का भाग को, इन दोनों के बीच के जो प्रवचन होते थे समय के अनुसार, उसे क्या कहा जाता? तो मध्यम निकाय। और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का वर्णन है, महाजन पदों का वर्णन है। ठीक है। अब किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंग का विलय अपने राज्य में किसने कर लिया था? तो इसका राइट आंसर इज बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार ने अपने राज्य में विलय कर लिया था अंग को। अंग की राजधानी चंपा थे, मगध की राजधानी राजगिरे थे। अवंती उज्जैन को कहा जाता है। अब कहते हैं कि शेषुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में कर लिया? तो काशी को कर लिया था। किसने किस राज्य को कर लिया था? तो काशी को कर लिया था। निम्नलिखित में से मगध सम्राट की राजधानी नहीं है, तो कौशाम्बी नहीं है। ये कौशाम्बी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। राजगीर कहाँ है? तो बिहार में है। गिरिवज्र राजगीर को ही कहा जाता है, गिरिवज्र। और पाटलिपुत्र कहाँ है? तो पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता है। जो किसने इसको पटना नाम रखा? तो शेरशाह सूरी ने रखा, जिसने 1500 कब गद्दी पर बैठा? 1540 में गद्दी पर बैठा और 1545 में इनकी मृत्यु हो गई। और इसके बारे में आपने बताएंगे, आगे पढ़ना है, क्योंकि ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो डेरियस प्रथम या दाराबाहु ने बनाया। किसने बनाया था? डेरियस प्रथम ने बनाया था। दाराबाहु ने बनाया था। किसने? दाराबाहु ने बनाया था। अब काशी और लिच्छवी के विलय मगध साम्राज्य के किसने किया? तो काशी में कहता है कि काशी और लिच्छवी का विलय किसने किया? तो शिशुनाग ने किया। किसने किया? शिशुनाग ने किया। ठीक है। अब कहता है कि हाइड्रोपस या विस्तृतता का युद्ध किस दो शासकों के बीच हुआ? किस दो शासकों के बीच हुआ? तो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? पोरस और सिकंदर के बीच हुआ। अब कहता है कि 323 में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? तो बेबीलोन में हुई। बेबीलोन कहाँ है? बेबीलोन कहाँ है? तो बेबीलोन इराक में पड़ता है। इराक में पड़ता है बेबीलोन। ठीक है। झूलता हुआ बगीचा यही है। क्या है? झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता बेबीलोन वही है। ठीक है। वो कहता है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा चयन किया गया था। और पटना नाम किसने रखा था? तो शेरशाह सूरी ने रखा था। किसने कौन सा सड़क बनाया? ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसने बनाया अमृतसर से दिल्ली तक। ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राज्यों में किस एक शासक था? तो नंद वंश का शासक था। क्यों? कौन सा? नंद वंश का। सिकंदर के समय जिस सिकंदर आक्रमण किया था उस समय कौन था राजा मगध का? तो नंद वंश का राजा घनानंद था। कहता है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में है। कौन सा? अंगुत्तर निकाय में। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक गाय थे शक्तिशाली नगर था? तो मगध था। कौन सा था? मगध सबसे शक्तिशाली 6वीं शताब्दी में उभर कर निकला था। ठीक है। अब कहता है कि अभिलेखनीय साक्ष्यों से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यह कहाँ लिखा हुआ है? कलिंग में इसका अभिलेख मिला है। उसमें कलिंग अभिलेख, अशोक के कैवें अभिलेख को कलिंग अभिलेख कहा गया। तो 13वें अभिलेख में कलिंग का वर्णन है। और पूरा अभिलेख की संख्या कितना है? तो 14 है। कुल अभिलेखों की संख्या 14 है। अशोक के कुल अभिलेखों की संख्या 14 है। ठीक है। अब कहता है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत में अपने अधीन कर लिया? तो डेरियस प्रथम ने कर लिया। किसने? डेरियस प्रथम ने। अब उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका है। ठीक है। अब कहता है कि महाजन पद काल में श्रेणियों का संचालन, तथा महाजन पद काल में श्रेणियों का संचालन ग्राम भोजक नहीं, सॉरी ज्येष्ठिन का होता था। श्रेष्ठिन जिसको कहते थे, श्रेष्ठिन करता था श्रेणियों का संचालक। और गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। और ये कौन से पाली ग्रंथ में लिखा हुआ है? कौन से ग्रंथ में? पाली ग्रंथ में लिखा हुआ है। पाली ग्रंथ में लिखा हुआ है। ठीक है।
आगे देखते हैं गृहपति का अर्थ क्या होता है। गृहपति का अर्थ क्या होता है, तो धनी किसान होता है, धनी किसान। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान होता है। क्या होता है, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा बौद्ध धर्म से, जो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और एकेश्वरवादी धर्म है। कैसा, एकेश्वरवादी धर्म है, एकेश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म कैसा धर्म है, एकेश्वरवादी, मतलब ईश्वर को नहीं मानता है। अब पूछेगा कि क्या पुनर्जन्म को मानता था बौद्ध धर्म में, तो पुनर्जन्म को हाँ मानता था। और क्या, आत्मा को नहीं बताया। आत्मा का किसने बताया, जैन धर्म के महावीर ने बताया आत्मा को पुनर्जन्म का कारण। लेकिन कर्मों को, इच्छा को किसने बताया, तो महात्मा बुद्ध ने इच्छा को पुनर्जन्म का कारण बताया है। अब कहता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता, अनिश्वरवादी है जो ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है, अब बौद्ध धर्म का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ। कब हुआ, 563 में हुआ। कब हुआ, 563 में हुआ। अब कहता है 563 कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ। कहाँ हुआ, लुम्बिनी नेपाल में हुआ। कहाँ, नेपाल में हुआ। कहाँ हुआ, नेपाल में हुआ। लुम्बिनी नेपाल में। कपिल वस्तु भी लिख सकता है, कपिल वस्तु भी लिख सकता है। ठीक है, अब कुशीनगर में क्या हुआ, तो मृत्यु हुआ। कुशीनगर में क्या हुआ, मृत्यु हुआ। बोध गया में क्या हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। ठीक है, श्रावस्ती में क्या था, सर्वाधिक उपदेश था। और कहता है कि राजगीर जब आए थे गौतम बुद्ध अपने उपदेश देने के लिए, तो जैन धर्म के एक भिक्षु ने उसे सुकर मांस दे दिया था। क्या दे दिया था, सुकर मांस। सुकर मांस क्या होता है, तो सुअर का मांस होता है। उसने खिला दिया, जिस कारण डेरिया हो गया। किनको, गौतम बुद्ध को डेरिया हो गया। डेरिया हो गया, जिस कारण से गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म के रुमनदेही स्तंभ लेख से मिलता है। कहाँ है, रुमनदेही स्तंभ लेख से मिलता है। गौतम बुद्ध के जन्म रुमनदेही स्तंभ लेख से, रुमनदेही स्तंभ लेख से, रुमेनदेही स्तंभ लेख से मिलता है। ठीक है, और कहता है कि पत्नी 16 वर्ष की शादी हुई थी। अशोधा नाम था, अशोधरा। पुत्र राहुल नाम था, जिसका अर्थ होता है बंधन उत्पन्न होना। ठीक है, घोड़ा किस चीज का, कंथक तथा सारथी का नाम चलना था। और चचेरा भाई का नाम देवदत्त था। ठीक है, अब हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। और गौतम बुद्ध ने अष्टमार्गिक पथ दिया था, जिससे दुखों से मुक्ति मिल सकता है। ठीक है, किसने कहा था अष्टमार्गिक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने दिया था। महाबोधि स्तूप बोधगया में स्थित है, जो 80 फीट ऊंचा है, जो जापान की सहायता से बनाया गया। विश्व शांति स्तूप राजगिर में स्थित है, सबसे लंबा और ऊंचा कह सकते हैं, जो कहाँ है, राजगिर में है। पीपल वृक्ष को शशांक मनोहर ने कटवा दिया था। जो वर्तमान में पीपल वृक्ष देखते हैं, वो वर्तमान में उस समय का नहीं है जिस समय महात्मा बुद्ध उसी पीपल के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति जिस समय वहाँ पे किए थे। लेकिन वो किसने कटवा दिया था, शशांक मनोहर ने कटवा दिया था। ठीक है, अब इनके 3 ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, और बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित 4 पशु थे। हाथी गर्भ में आने का प्रतीक था, सांड जवानी का प्रतीक है, और घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, शेर समृद्धि या विकास का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध ने 10 सील दिए थे। 10 सील मतलब उनके अनुयायी जो बौद्ध धर्म को पालन करेगा उनको फॉलो करने के लिए। तो उसने कहा था अहिंसा को फॉलो करने के लिए, सत्य बोलने के लिए, और अस्ते मतलब चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह माने किसी प्रकार की संपत्ति न रखना है, मद्य सेवन न करना माने शराब और नशा का सेवन नहीं करना है, असमय भोजन नहीं करना है माने कुसमय भोजन नहीं करना है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है मतलब मोटा मोटा गद्दा पर नहीं सोना है, धन संचय नहीं करना है, धन को इकट्ठा नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहना है, यह नहीं कि इस विष में लग जाना है। ठीक है, नृत्य गान आदि से दूर रहना है, नृत्य गान आदि से दूर रहना है, ये नहीं कि भोजपुरी गाना चालू कर दिए। बौद्ध धर्म के अन्य ग्रंथ जैसे जातक कथाएं, इनमें से बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानी है। जातक कथाएं में बुद्ध को पुनर्जन्मों की कहानी है। ठीक है,
इसका चित्रण अजंता की गुफाओं में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 29 गुफाएं जो बौद्ध धर्म से महायान शाखा से संबंधित है। मिलिंद पन्हो, इनमें राजा मिलिंद और नागसेन की बातचीत का वर्णन है। इसमें राजा मिलिंद प्रश्न करते हैं और नागसेन इसका जवाब देते हैं। ललित विस्तार में क्या है, इसमें पहली बार बुद्ध के जीवनी का विस्तार मिलता है ललित विस्तार में। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग कुछ प्रश्न। बौद्ध धर्म के जीवनी से संबंधित 4 घटना है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण मृत्यु को कहा जा सॉरी महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहा जाता है। संबोधि ज्ञान की प्राप्ति को, धर्मचक्र परिवर्तन पहला उपदेश को और महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है। बुद्ध के जीवनी से संबंधित 4 प्रमुख स्थल है। लुम्बिनी जन्म है। ठीक है, लुम्बिनी जन्म का स्थान हुआ है। ठीक है, बौद्ध धर्म का जन्म, बौद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी में हुआ। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे, जिसे फल्गु नदी वर्तमान में कहा जाता है, जो गया के तट से होकर गुजरती है। बोध गया उसी के किनारे है। बोध गया एक ब्लॉक के स्थित में स्थित है जो गया जिला में पड़ता है। ठीक है, सारनाथ पहला उपदेश। ठीक है, सारनाथ पहला उपदेश कहाँ दिए, महात्मा बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है, कुशीनगर में हुई है। बौद्ध धर्म में सबसे पहले भारत में धार्मिक जुलूस और मूर्ति पूजा की शुरुआत किया था। सबसे पहले गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा हुई थी भारत में। बौद्ध धर्म की समिति, पहला समिति कहाँ हुआ था, तो पहला समिति 483 ईस्वी में राजगिरी विभूचल पहाड़ी पर हुआ था। अध्यक्ष इसका महाकश्यप थे। शासक अजातशत्रु थे, हर्यक वंश। और कार्य सूत पिटक विनय पिटक जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, पहला बौद्ध संहिता में। दूसरा बौद्ध संहिता 383 ईस्वी में वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष सावकामी था। कालाशोक शिशुनाग वंश के। कार्य बौद्ध संघ स्थाविर और महासंघवीर को टूट गया था। और तीसरा बौद्ध संहिता 251 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। मोगलीपुत्र तीर्थ इसका अध्यक्ष थे। राजा अशोक के समय, मौर्य वंश के समय हुआ था। कार्य अभिधम पिटक को जोड़ा गया था। चौथा बौद्ध संहिता प्रथम शताब्दी 172 ईस्वी में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। राजा कनिष्क था, अध्यक्ष वसुमित्र कर रहे थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष कर रहे थे। कार्य बौद्ध धर्म में महायान भगवान मानता था और हीनयान साधारण पुरुष में टूट गया। ठीक है, महायान और हीनयान शाखा में टूट गया। और बुद्ध का अगला अवतार किस पुनर्जन्म होगा अगर बुद्ध भगवान का, तो किस रूप में होगा, मैत्रेय के रूप में होगा। ठीक है, बुद्ध का अर्थ ज्ञान या पूर्ण ज्ञान होता है।